जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अच्छा, वीडियो जो है ना वो बाद में या पहले चल गई होगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। ये जो मैंने लाइन मार्क की थी ना, ये वाली लाइन, इसके ब्रेक आउट पे हमारी एंट्री बनती थी। लेकिन ये बिल्कुल इसके ऊपर जाके क्लोज़ हो गई, बिल्कुल मतलब इसके ऊपर ऊपर वाली साइड पे नहीं, ऊपर इसके ठीक है ना। तो मैं यहाँ से बाय की एंट्री ले सकता था अग्रेसिव, लेकिन मैंने थोड़ा सा महतात हुआ। मैंने कहा यार दोबारा से हो सकता है कोई कैंडल इसके बीच में आए, दोबारा ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो मैं यहाँ से एक पासिव एंट्री ले लूँगा। लेकिन बदकिस्मती मार्केट वापस ही नहीं आई, और मार्केट वापस आने का ये नुकसान हुआ कि मेरा यहाँ पे असल होना था इस एरिए पे, तो मेरा 101 जो है ना वो इस एरिए में मैंने बुक कर लेना था 25 पिप के लगभग, लेकिन वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं। दोबारा क्या हुआ, दोबारा मैंने मार्क की ये वाली लाइन। मैंने कहा इसी इसी ट्रेड को मज़ीद पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ और भी कन्फर्मेशन थी। तो इसकी क्लोजिंग पे जो है ना मैंने बाय की एंट्री ली, और यहाँ पे 102 रखा, और ये 1 है और ये 102। 102 का मतलब ये है कि रिस्क टू रिवार्ड, जितना एसएल है उस उतना होएगा तो 101 होगा, उससे डबल होगा तो 102 होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने मज़ीद जंप की यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे। फिर मैंने ये मार्क किया ये लाइन, मैंने कहा यार इसको ब्रेक करेगी ना कोई, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। इसने इस एरिए पे ब्रेक किया, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली। इसकी कुछ रीज़न है। पहली रीज़न ये है, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करने का एक और भी मकसद होता है कि कम से कम वहाँ पे विग बना देती, इसने नहीं किया। तो ये डाउट था कि मे भी मार्केट दोबारा बीच में आ जाएगी, तो वही हुआ, मार्केट दोबारा बीच में आ गई, बीच में आई, और यहाँ पे थोड़ा सा इसने हलचल की। और दोबारा जब ये कैंडल बनी ना, ये वाली, ठीक है, और ये कैंडल बनी, तो मेरा इरादा था इससे पहले यहाँ से बाय लूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमारा सेटअप नहीं बना, नहीं ट्रेड लेंगे। ये कैंडल क्लोज हुई, और ये जो रेड वाली है ये कैंडल क्लोज जब हुई ना, तो मैंने इसको देखा, तो मैंने कहा भाई हमारा जो सेटअप वहाँ पे तैयार था, ठीक है ना, इसकी क्लोजिंग पे ये कैंडल और ये रेड वाली की क्लोजिंग पे एक हमारी स्ट्रेटजी बनती थी, जो मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है। डबल कैंडल की एक हमारा सेटअप तैयार हो गया था। अभी क्या है, एक तो इस एरिए में जो है वो हमें बता रहा है इसने ब्रेक किया कि मार्केट के ज़्यादा चांस ऊपर जाने के हैं, एक चीज़। दूसरा ये है कि ये एक सेटअप की रेंज है जिसकी मोस्ट चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तीसरा ये ऊपर है हमारी मूविंग एवरेज के, ये भी चांस था कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो जब ये दो कैंडलें बनी कि मैंने कहा बस अभी तो ऊपर जाएगी, मैंने फिर यहाँ से एंट्री लगाई, क्योंकि दो सेटअप एक जगह पे ही बन गए। बेहतर तो ये था कि मैं इस एरिया में जाके बाइक की एंट्री लगाता, लेकिन मैं यहाँ पे अग्रेसिव इसलिए हुआ कि मेरे पास दो प्रूफ थे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी नंबर 2 का ये सेटअप बना था, 4 का और 2 का। तो मैंने यहाँ से बाय ली, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 102 के हिसाब से हमने उठाए, 90 पिप थे मेरा ख्याल है ये बने। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ी सी एक्सप्लेन भी इसमें मैं करूँगा। अच्छा, ये आपने देख लेनी, ये लाइव रिकॉर्डिंग है, और लाइव ही सेटअप जो है ना वो यहाँ पे मार्क किए जा रहे हैं। इसके बैग पे हम ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो हम ग्रुप में अपडेट कर देते हैं, उसका आपने परेशानी होना। अच्छा देखें जी, हमेशा एक चीज़ को याद रखें कि कभी भी आपने ये नहीं समझना कि आप किसी टीचर को अगर आप 100 200 300 डॉलर लर्निंग के लिए दे रहे हैं तो वो आपके ज़ाया हैं। वो आपके ज़ाया नहीं, आपके ज़ाया कौन से होते हैं, जो आपने बजाय इसके कि लर्निंग में लगा के मैं अपने अकाउंट में स्लो स्लो करता रहता हूँ, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, वो आपका लॉस है। किसी को पैसा दिया हो लर्निंग के लिए, लॉस नहीं है, ठीक है। और सबसे अहम बात, किसी उस्ताद को सिलेक्ट करने से पहले अगर दो चीज़ें आप नोट कर लें ना, तो मेरा ख्याल इनफ है। अभी ना तो वो हिस्ट्री वाली चक्कर रह गया है। पहले हम कहते थे ना कि यार किसी की साल की हिस्ट्री देख लो, 2 साल की देख लो, 5 महीने की देख लो, 1 महीने की देख लो, तो आपको पता चल जाएगा। अभी वो चक्कर ही नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम किए जा सकते हैं। हिस्ट्री फेक बनाना कौन सा मुश्किल है, ठीक है ना। आपने ये देखना है कि वो बंदा जब ट्रेड में फंसता है, जब उसको एसल होते हैं, तो वो उसको हैंडल कैसे करता है, ये आपने नोट करना। उसकी वीडियो से भी नोट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये देखनी है कि वो क्या हमें सिर्फ थ्योरी ही समझा के रफू चक्कर हो जाता है, या वो प्रॉपर हमें रिप्लाई करता है अपने व्हाट्सएप पे कोर्स के दौरान। जो उनसे जिन लोगों ने कोर्स किया उनसे पूछ ले भाई इनका क्या तरीक़ाकार है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे मुश्किल काम ही यही है कि जब वो आपके सामने सेटअप लेकर आए, या
वो अपनी ही ट्रेड में जब वो बुरे हालात में हो तो उसको हैंडल कैसे करता है, ये पता कैसे चलेगा? ये पता उस वक्त चलेगा जब आप उसको फॉलो कर रहे होंगे मुकम्मल, अगर फेसबुक पे है वो, या यूट्यूब पे है, या कहीं पे भी है। जब आप उसकी सारी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये बंदा परफेक्ट है फॉर मी। ठीक है, मैंने खुद भी कोर्स किए हैं, पेड भी किए, फ्री भी किए। तो हमारा क्या होता था, अगर हम हाज़िर नहीं है ना तो हमारी वो क्लास गुजर जाती थी। ठीक है ना, बाद में हमने रिकॉर्डिंग लेनी या बाद में कोई क्वेश्चन करना तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। लेकिन हमारा तरीक़ाकार ही मुख्तलिफ है। हम हर बंदे को देते ही अलहदा क्लास है, वो इनबॉक्स में ही हमसे चैट करेगा, वो अलहदा ही क्लास लेगा और उसकी हम अलहदा ही क्लास लगाएंगे और हम डेमो कराएंगे, पूरा डेमो करवाएंगे। थ्योरी तो ना होने के बराबर है, डेमो हम कराते हैं उसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो हर बंदे की अपनी सोच है, ये कभी भी नहीं सोचना कि जो बहुत अच्छे दफ्तर में हमें बैठ के वीडियो बनाता है वो अच्छा ट्रेडर है, या कोई खेतों में बैठ के देखता है तो वो अच्छा टीचर है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जो है ना वो अबाउ अजदाद से अमीर लोग होते हैं, कारें भी उनके पास होते हैं, दफ्तरों के लिए पैसे भी उनके पास होते हैं, अकाउंट शो करवाने के लिए भी उनके पास अकाउंट होते हैं। ठीक है ना, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आपने बंदा ये देखना है कि उसमें टैलेंट कितना है, तो वो काम किस तरह। पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में ऐसा ही है भाई साहब, कुछ चंद लोग हैं जो अपनी मेहनत से गाड़ियाँ, दफ्तर, बंगले बनाया, जैसे राजा बैंक है। ठीक है, कुछ और भी दोस्त हैं, लेकिन मोस्टली वही हैं जो बस नाकाम हैं हर साइड से। ना वो लाइव वीडियो बना सकते हैं, ना वो किसी को लगातार समझा सकते हैं। उन लोगों ने आगे बंदे रखे हुए हैं, फ़लाना बंदा पकड़ो, उससे ये कमीशन लेना है, उससे वो कमीशन लेना है। तो इस तरह से वो निज़ाम चला रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है आप दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि मेरा कहने का मतलब ये क्या है। ये तो चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, लेकिन ये वीडियो की क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसके अंदर मैं म्यूट इसलिए कर देता हूँ कि यार देखो, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं 3 घंटे बैठ के बोलता रहूँ यार यहाँ से बाय कर लो, यहाँ सेल कर लो। इसलिए अगर मैं सम टाइम हाज़िर नहीं होता तो बाद में मैं वो जो है ना वो मार्किंग करता हूँ। अभी मार्किंग ये बहुत इजी है, अगर जो बंदे मुझसे सीख चुके हैं उनके लिए बहुत ईजी, उनको पता है यहाँ से बाय ये बनता है, यहाँ से सेल बनता है, सर ने ये मार्क किया हुआ है। लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अपना ख्याल रखिएगा, इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।